यह धर्म के पुनरुत्थान का प्रतीक होगा। कल्कि न केवल अधर्म को समाप्त करेंगे बल्कि मानवता को पुनः उसकी मूल चेतना से जोड़ेंगे। वे संसार को याद दिलाएंगे कि धर्म केवल मंदिरों में नहीं बल्कि मानव के विचार, व्यवहार और जीवन शैली में बसता है। सतयुग की पुनः स्थापना कोई चमत्कार नहीं बल्कि कर्म और विवेक का परिणाम होगी और कल्कि उसका पथ प्रदर्शक होंगे। भागवत पुराण और अग्नि पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि कलयुग के अंतिम चरणों में राजा और शासक अपने धर्म पथ से भटक जाएंगे। वे केवल नाम के राजा रह जाएंगे। बाहरी आडंबर और सत्ता का प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन भीतर से वे अधर्म, अन्याय और लोभ से भरे होंगे। वे शासक धर्म के स्थान पर अधर्म को प्रतिष्ठित करेंगे। वे सत्य और न्याय की बजाय छल कपट को बढ़ावा देंगे। गायत्री मंत्र, जो शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है, उसे भुला दिया जाएगा। उसकी जगह तमोगुणी और हिंसक प्रवृत्तियों वाले कर्मों को महत्व मिलेगा। समाज में असंतुलन फैलाया जाएगा। जो स्त्रियां पहले सम्मानित थीं, वे अपमानित होंगी। संतों और साधकों को तिरस्कृत किया जाएगा। सत्ता का उपयोग जन कल्याण के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, जातिवाद, भ्रष्टाचार और वैमनस्य फैलाने के लिए किया जाएगा। धर्म के नाम पर आयोजन होंगे, लेकिन भीतर केवल लोभ, पाखंड और अहंकार होगा। ऐसे समय में प्रजा पीड़ित होगी, नारी शोषित होगी, सत्पुरुष तिरस्कृत होंगे और समाज का संतुलन बिखर जाएगा। धर्म और नीति केवल पुस्तकों में रह जाएंगी, जबकि व्यवहार में हर ओर अधर्म का बोलबाला होगा। इन सब का अंत करने के लिए ही कल की अवतार का प्राकट्य होगा। वे एक एक कर इन दुष्ट शासकों का नाश करेंगे। कोई भी राजा, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह अधर्मी होगा तो कल की उसे उसके सिंहासन से खींचकर नीचे गिराएंगे। उसका अहंकार चूर चूर कर देंगे। जो लोग सत्ता के बल पर निर्दोषों का शोषण करते हैं, उनके लिए कल्कि की तलवार अंतिम निर्णय लेकर आएगी। कल्कि उन सम्राटों को जो धर्म की रक्षा के बजाय उसका शोषण करते हैं, न्याय के तराजू पर तोलेंगे और जैसे ही वे असंतुलित पाए जाएंगे, उनका पतन सुनिश्चित होगा। लेकिन कलयुग का संकट केवल राज सत्ता तक सीमित नहीं होगा। इससे भी बड़ा और अधिक खतरनाक संकट होगा। धर्म का भ्रष्ट और व्यभिचारी स्वरूप जिसे ओढ़े होंगे वे लोग जो स्वयं को संत, गुरु और धार्मिक मार्गदर्शक कहेंगे। इन ढोंगियों ने धर्म को बाजार में बदल दिया होगा। वे उपदेश देंगे, लेकिन उनका जीवन अधोगति में डूबा होगा। ये होंगे वे तथाकथित संत और गुरु जिन्होंने धर्म को व्यापार बना डाला होगा। यज्ञ और दान के नाम पर दुकानें खोल ली होंगी। चमत्कार के नाम पर भ्रम और भय फैलाया होगा। मोक्ष को एक विक्रय वस्तु बना दिया होगा। भीतर से यह होंगे लोभी, भ्रष्ट, वासनात्मक और क्रूर, लेकिन बाहर से ओरे होंगे तपस्वी का वेश। कल के ऐसे ढोंगियों का भी अंत करेंगे। वे उन मठों और संस्थानों को ध्वस्त करेंगे जहां धर्म के नाम पर पाप पल रहे होंगे। कल युग के अंतिम चरण में केवल बाहरी सत्ता ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी गहरा और अदृश्य संकट उत्पन्न होगा। यह वह समय होगा जब तांत्रिक शक्तियों, काले जादू और मायावी विद्या का असामान्य प्रसार होगा। जो लोग धर्म के प्रकाश से दूर होंगे, वे अंधकारमय मार्गों पर चलकर अधर्म को बल देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अघोर तंत्र, नरबली और काली क्रियाओं के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहेंगे। वे अमृत प्राप्त करने के लिए पथ भ्रष्ट साधनाओं में लिप्त होंगे। उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ, सत्ता प्राप्ति और दूसरों को नियंत्रित करना होगा, भले ही इसके लिए उन्हें मानव बलि, मंत्र जाप या काली शक्तियों का आह्वान ही क्यों ना करना पड़े। यह तांत्रिक गुप्त गुफाओं और वीरान स्थानों में रहेंगे। रहस्यमयी रात्रियों में साधनाएं करेंगे। दिशाहीन और विधि विहीन तपो द्वारा अधर्म को सींचेंगे। ऐसे मंत्रों का प्रयोग करेंगे जो लोगों को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। यह संघर्ष केवल भौतिक नहीं होगा, यह होगा सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियों का युद्ध, जो आंखों से नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन उसकी कल्पनाएं पूरे ब्रह्मांड में महसूस होंगी। इन सब का सामना कल्कि करेंगे अपने ब्रह्म तेज, तपबल और शिव प्रदत्त दिव्य शस्त्रों के साथ। वे केवल शारीरिक युद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि उन अदृश्य मायावी शक्तियों से भी टकराएंगे जो योग, तंत्र और मंत्र के विकृत प्रयोगों से उत्पन्न हुई होंगी।
यह युद्ध होगा जहां अस्त्र शस्त्र से अधिक आंतरिक ऊर्जा, चेतना की तीव्रता और आत्मिक बल की आवश्यकता होगी। कल की उस सूक्ष्म युद्ध भूमि में भी विजय होंगे जहां साधारण योद्धा प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ पुराणों में संकेत मिलता है कि कलयुग के अंत में जब धरती पर अधर्म अपने चरम रूप में पहुंच जाएगा, तब केवल मनुष्य, राजा या ढोंगी संत ही नहीं, बल्कि स्वयं अधर्म की चेतना एक जीवित स्वरूप में प्रकट होगी। ये कोई सामान्य राक्षस नहीं होगा। उसका स्वरूप ना तो केवल भौतिक होगा, ना ही सीमित। वह होगा एक सघन अंधकार, शुद्ध तमस, घना मोह और गहन भ्रम का संगठित जीवित रूप। उसका नाम बताया गया है कलयम या कहीं कहीं धूमक्ष। यह असुर केवल रक्तपात नहीं करेगा, वह सोच को दूषित करेगा, सत्य को असत्य में बदल देगा, धर्म को भ्रम और ज्ञान को संदेह में परिवर्तित कर देगा। उसका अस्तित्व उस स्तर पर होगा जहां शब्द, शास्त्र और तर्क निष्क्रिय हो जाते हैं। वह समस्त अधर्म, तामस और अज्ञान का आखिरी स्तंभ होगा। एक ऐसा महाअसुर जो केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन को तोड़ने का प्रयास करेगा। और तब होगा कल्कि का अंतिम और सबसे गूढ़ संग्राम। यह युद्ध पृथ्वी पर नहीं होगा, यह लड़ा जाएगा काल की दूरी पर, उस सूक्ष्म क्षेत्र में जहां सामान्य चेतना प्रवेश नहीं कर सकती। वहां कोई सेना नहीं होगी, ना कोई अस्त्रों की वर्षा। वहां केवल दो शक्तियां आमने सामने होंगी,